जितना झूठ बोलेगा उसे उतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। बड़े बड़े फेंकू आए और मालूम है किस फेंकू को प्रथम पुरस्कार मिला? जिसने ये फेंका कि मैं एक महफिल में गया, 4 महिला बैठी थी और चुप थी। कहा ये तो असंभव है। तो अगर ये बोलती हैं तो टेढ़ी हड्डी से बनी है, बोलेंगी। आप तो सीधी हड्डी वाले हो, कायदे से सुनो। जी 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 अवमन कान मैता फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, देखा वो चलेगा। ये अगर चुप हो जाए तो कयामत आ जाएगी। अवमन का नाम, क्या वो मुर्दा था? तवज्जो से सुनिएगा, एक लफ्ज अगर इधर इधर हिला तो सब कुछ हिल जाएगा। इसलिए प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, अपनी एकाग्रता को भंग ना होने दीजिए। मैं बीच बीच में हिंदी बोलूंगा, मैं जानता हूं हिंदी को बहुत प्यार है बंगला से। जी 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 आइए, क्या वो मुर्दा था? फिर हमने उसे जिंदा किया। वजालना लहू नूरन, और नूर को उसके लिए कर दिया। प्रकाश को, रोशनी को, नूर को उसके लिए कर दिया, यानी उसे नूर वाला बना दिया। यमशी बिही फिन्नास, और उस नूर के सहारे वो लोगों में चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। कम मथलहु फिज़्ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिम मिनहा। अल्लाह पाक फरमाता है, इस नूर वाले को, जिसको हमने नूर दिया और कासिम नूर बनाया, इसे तो उसकी तरह समझता है कमम मसलुहु फिज़्ज़ुलुमात, जो अंधेरों में हो। और ऐसे अंधेरों में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अभी यहां सारी लाइट वाइट बुझा दी जाए तो अंधेरा हो जाएगा ना, लेकिन यार सांस तो ले सकोगे। ऐसा तो है नहीं कि हफनाई के मर जाओ। लेकिन किसी को अगर किसी अंधेरे में पैक कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो कहेंगे ये अंधेरे में बंद है। क्या है? अल्लाह करे ये बंद आपके खुले दिमागों तक पहुंच जाए। इस नूर वाले को, जिसको हमने नूर दिया, बेमिसाल बनाया, इसे तो उसकी तरह समझता है जो अंधेरों में बंद है। लगता है 2 ही 4 तक ये बंद पहुंचा है। बंद, और ऐसा बंद है कि लैसा बिखारिज मिनहा, देयर इज नो वे टू गो आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डार्कनेस। उस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। अब जाहिर है ऐसा काम कोई इंसान तो करेगा नहीं, देव परी ही करते हैं, तो देव ने बंद कर दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या जुमला है, देव ने बंद कर दिया। अगर आप गौर करें तो ये जो आयत मैंने पढ़ी, हालांकि सिर्फ एक हिस्सा है, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस। 5 अलग अलग इसमें फेज हैं, स्टेज हैं, मरहले हैं, और एक एक मरहले पे मैं खास तवज्जो चाहूंगा। पहला मरहला मुर्दा, क्या था? जोर से बोलो। दूसरा हमने जिंदा किया। तीसरा नूर वाला बनाया। चौथा नूर बांटने वाला बनाया। और 5वां बेमिसाल बनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ किचौचा शरीफ में चारपाई पे, जनाजे की चारपाई पे जो लेटा रहता है उसे मुर्दा कहते हैं, और जो लोग कंधा उठा के लेके जाते हैं उन्हें जिंदा कहते हैं। आपके यहाँ ये चीतल में, घाटा में, घाटी की का तो मामला नहीं है ना? तवज्जो चाहूंगा, यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है ना। यहाँ वही कहते हैं ना, क्या कहते हैं? जो लेटा है वो, और जो ले जा रहा है वो। पूरे बंगाल में यही सिस्टम है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में यही है कि जो जा रहा है, लेटा है, वो मुर्दा है, और जो ले जा रहा है वो। तो ये बताओ, क्या कुरान की इस आयत में जिंदगी और मौत, मृत्यु और जीवन का यही मतलब है? और अगर नहीं है तो हकीकत क्या है?
नहीं है तो फिर हकीकत क्या है? आओ इसे समझो। थोड़ा समय आपको हुजूर अलैहिस्सलाम के मक्की दौर की तरफ ले चल रहा हूं। 40 वर्ष गुजर गए मक्खियों के बीच में रहते रहते। फारान की चोटी पे मुस्तफा खड़े हैं, ऐलान नबूवत फरमाने। सामने अबू जहल, अबू लहब, अतबा, शैबा, वलीद बिन मगीरा जैसे बड़े बड़े आतंकवादी खड़े। नबी ने फरमाया है, लोगों बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है? सबने कहा है, अब्दुल्ला के बेटे बहुत अच्छे विचार हैं। सरकार ने फरमाया, क्या मैं मुझसे कभी झूठ सुना है? का कभी नहीं। क्या मैं कोई झूठी बात बताऊंगा? का कैसी बात करते हो, जब आज तक नहीं झूठ बोला तो अब क्या बोलोगे? कितना यकीन था नबी को कि मैं जो कहूंगा मेरी कौम मान लेगी। तवज्जो। सरकार ने फिर भी आजमाने के लिए कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि जहां मैं खड़ा हूं मेरे पीछे एक आक्रमणकारी फौज मक्के की तरफ पेशकदमी कर रही है, अगर मैं कहूं अटैक करने आ रही, मान जाओगे? यकीन जानो बंगाल वालों, सारे काफिरों ने कहा आप बोलोगे तो हम मान जाएंगे। सुभान अल्लाह। सूरज पश्चिम से निकल सकता है लेकिन आमेना का लाल झूठ नहीं बोल सकता। सुभान अल्लाह। कितनी संतुष्टि रही होगी, कितना सेटिस्फेक्शन कि वॉट एवर आई वुड से दे विल नेवर एवर डिनाई। मैं जो कहूं उसका इनकार नहीं करेंगे। मौका था, दस्तूर था, माहौल था। मेरे सच्चे नबी ने अपने खुदा का सच्चा पैगाम दे दिया और कहा, ऐ लोगों, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, जब तुम इतना सच्चा समझते हो, सत्यवादी समझते हो, तो एक सच्ची बात सुनो। अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो अल्लाह के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, कोई लायक नहीं, कह दो कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबने इनकार कर दिया। एंड दे स्टार्टेड टू डिनाई। कहने लगे, अब तक तो तुमने झूठ नहीं बोला, मगर माज़अल्लाह अब झूठ बोल रहे हो। हम नहीं मानते, हम लातो मुनात उज़्ज़ा और हुबल की पूजा नहीं छोड़ेंगे, हम अपना धर्मांतरण नहीं होने देंगे, हम अपने बाप दादा का धर्म नहीं छोड़ेंगे। सबने नबी का दिल तोड़ना शुरू कर दिया। हुजूर ने कुरान की आयतें सुनाई तो कहा ये तो किसी कवि की कविता लगती है। हुजूर ने जब चमत्कार दिखाया, मोजज़ा दिखाया तो कहा ये तो जादू है। मेरे आका ने जब भविष्य की बातें बताना शुरू की तो कहा ये तो किसी काहिन की कहानत है, ज्योतिष विद्या है। जिसके मुंह में जो आया बकने लगा। किसी ने सरकार को मजनून कहा, किसी ने साहिर कहा, किसी ने काहिन कहा। मेरे नबी ने इसरार बढ़ाया, काफिरों ने इंकार बढ़ाया। नबी ने इसरार किया, काफिरों ने इंकार किया। इसी इसरार और इंकार के बीच में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलबुले सिदरा जनाबे जिब्रील को रवाना किया। जिब्रील हाजिर हुए, अर्ज किया महबूब रोवे मत। अल्लाह ने फैसला सुना दिया, रोवे मत। अल्लाह ने फैसला सुना दिया। क्या? इन्नका, तवज्जो चाहूंगा, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ए महबूब, ये मुर्दे हैं, मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा नबी राय हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। आप जरा ख्याल करें, चलते फिरते अबू जहल को, ये सब बंद करो भाई, चलते फिरते अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा। कुर्सी पे बैठ के मटन बिरयानी खा रहा है उतबा और कुरान कह रहा है ये मुर्दा है। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करेगा समझ में आ जाए तो आज का जलसा तर हो जाए। मार्केट में ऊंट की पीठ पे बैठ के शैबा जा रहा है, कुरान कह रहा है इसका जाना ना देखो ये मुर्दा। अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा, अबू लहब को कुरान ने मुर्दा कहा। और उधर ओहद की पहाड़ी गवाह है। नबी के सगे चचा जान सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीर सीने में चुभ चुका, दांतों से कलेजा चबाया जा चुका, जिस्म से रूह निकल चुकी,
सबने समझा कि ये मुर्दा है। बरगो समर ने समझा कि ये मुर्दा है, शम्सो कमर ने समझा कि ये मुर्दा है, खुशको तर ने समझा कि ये मुर्दा है। मगर इससे पहले कि कोई मुर्दा कहता, तवज्जो, कुरान ने डांट के कहा, शट अप, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा नतीजा निकालने की कोशिश करें कि मार्केट में घूमने वाले को कुरान ने मुर्दा कहा, जमीन पे ओहद के रण में खाक और खून के बीच में लेटने वाले को कुरान ने जिंदा कहा, तख्त पे बैठा यजीद चिकन मटन खा रहा, कुरान कह रहा है ये मुर्दा, और करबला के रण में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद लेटा, कुरान कह रहा है ये जिंदा है। हम समझते थे जिसकी रूह निकल जाए वो मुर्दा, जिसकी ना निकले वो जिंदा। अबू जहल की नहीं निकली मगर मुर्दा, हुसैन की निकल गई मगर जिंदा। तो आखिर जिंदगी मौत का मामला क्या है, राज क्या है? तो आवाज आई, कहा सुन, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, सुन, जिंदगी मौत का ताल्लुक हजरत मलकुल मौत के आने जाने से नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि नबी की वफादारी का नाम जिंदगी है और नबी की गद्दारी का नाम मौत है।